पिछले बार में एक्सोफैंग को फिर से धोखा मिला और वो फॉर्मेशन में सबको बचाने की कोशिश करता रहा अंत तक, लेकिन बचा नहीं पाया। लेकिन किसी तरह से कुछ लोग को बचा के वहां से निकल रहा था, तभी मॉन्स्टर किंग ने उसको पकड़ के खींच लिया और एक जोरदार फॉर्मेशन में धमाका हो गया। उसके साथ हर किसी का नामो निशान मिट गया और वहां पे ची पहुंच गई, जिस देख के ये सब टूट गई और वो बेहोश हो गया। और अब कहानी आ गई। तो नमस्कार, हम सुबह, हम लाइक सब्सक्राइब बटन दबाओ और इसी के साथ सीन चेंज होता है। हमें बीस्ट कोड को दिखाई देता है, बहुत सारे डिसाइपल को खत्म करता रहता है, क्योंकि उनके भी डिसाइपल वहां पे रहते हैं, जिनमें से 3 को पकड़ लेता है और 2 को मारने की कोशिश करने लगता है। और पहले को बोलता है कि अगर तुमने इस दोनों को मार दिया तो मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा, लेकिन वो मना कर देता है, जिसपे वो तीनों को मारने लगता है। तो तीनों बोलते हैं हम इतने कायर नहीं है कि तुम्हारी धमकी से डरेंगे और मौत से डरेंगे, लेकिन याद रखना कि हमारी मौत का बदला लेने वो आएगी। जैसे कि सबसे ताकतवर डिसाइपल ची जरूर आएगी। जिसे सुन के वो क्यूरियस होता है और पूछता है ची ये कौन है। सुन के वो बोलते हैं कि हमारे सेक्ट की सबसे टैलेंटेड शॉर्ट डिसाइपल है, वो तुमको जरूर खत्म कर देगी। ये सुन के वो तीनों को मार देता है और क्यूरियस होके क्वीन सेक्ट की ओर बढ़ने लगता है। सीन चेंज होता है, हमें सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ डिसाइपल आए रहते हैं और बताते हैं सारे मास्टरों को कि घोस्ट सेक्ट और बाकी भी जितने भी डेविलिस्ट सेक्ट थे वो सब पूरी तरह से तबाह हो गए। उनके जितने भी फेमस लोग थे वो मारे गए। हाँ, ये उसी फॉर्मेशन की बात हो रही है जहाँ पे एक्सोफैंग पूरी तरह से फंस गया था। और ये सुन के वो सब खुश होने लगते हैं, लेकिन फिर थोड़ा सा अपने कंट्रोल में आते हैं और बोलते हैं क्या ऐसा नहीं हो सकता, फिर तो मॉन्स्टर गॉड अब सब जगह तबाही मचा देगा और सिर्फ हमें ही उनसे अकेले लड़ना पड़ेगा। लेकिन तभी ची की मॉन्स्टर पूछती कि आखिर ची के साथ क्या हुआ था कि उसकी स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह से खत्म हो गई है और तुमने मदद भी नहीं की है। जिसपे वो सारी घटना बताते हैं कैसे सिस्टर अपने आप अकेले निकल गई थी और वो पीछे रह गए थे, और जब वो ड्रैगन वैली में पहुंचे तो सब कुछ तबाह हो चुका था, सॉरी ब्लड वैली में। और अब क्या था, ये सब जानने के बाद उसकी मास्टर बिल्कुल भी खुश नहीं हुई और उस सोचने लगी वो लड़की अभी भी कुछ नहीं सीखी है, मतलब वो सेक्ट के बारे में नहीं सोचती है, सिर्फ उस लड़की को याद करती रहती है। वो सभी यही सब बात करते रहते हैं, लेकिन तभी एक डिसाइपल दौड़ते हुए आता है और उनको एक बुरी खबर देता है कि 20 सारे बॉल की ओर अब तेजी से बढ़ने लगे और उनको रोकना बहुत मुश्किल हो गया है। जिसपे सेक्स मास्टर तुरंत बोलते हैं कि किसी भी तरह उनको वाल में रोक के रखना है जब तक हम वहां से पीछे न हट जाए। जुयान और लुसियांग उन दोनों को सारे एलीट डिसाइपल के साथ वहां वाल में जाके लड़ने के लिए बोल देते हैं। इसका सीन चेंज होता है और हमको एक्सोफैंग को दिखाया जाता है जो जिंदा बच गया था, और इसीलिए तो कहानी यहाँ आगे चल रहा था, वरना कहानी तो वहीं खत्म हो जा रहा था। अब उसके पास एक्सो आके बोलती है तुम होश में आ चुके हो, जिसपे वो बोल हाँ, लेकिन अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। और अब क्या था, एक्सोफैंग उसको अब थैंक्स बोलता है कि उसको बचा लिया है, लेकिन वो अभी भी उदास रहता है। तो मन में सोचने लगता है कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, मेरे को कुछ समझ में आ रहा है, हर कोई धोखा देता जा रहा है, आखिर मैं किस पे भरोसा करूं और किस में नहीं, सब कुछ तो लूटता जा रहा है। और अब मेरे को तो लग रहा है कि वो सपना जिसमें मास्टर और हर कोई खत्म होता जा रहा था वो सच होने वाला है। लेकिन तभी एक्सोफैंग को हार्ट अटैक जैसा झटका आने लगता है, लेकिन उसके अंदर जो टोकन रहता है वो बर्न होकर उसको बचाने लगता है। इसके कारण वो घुटनों में आ जाता है और एक्सो उसके पास आके बोलती कि इस बार ब्लड बीस्ट के कारण तुम्हारे मेरिट 9 को बहुत ज्यादा झटका लगाया और तुम्हारे हार्ट को डैमेज पहुंचाया, लेकिन लकीली एक्सो हुआ शॉर्ट टोकन ने तुम्हें बचा लिया। लेकिन क्या तुम सोरो की अगली बार तुम बच सकते हो? तुम एक्सोफैंग बोलता है मेरे को नहीं पता, मेरे को कुछ नहीं पता, लेकिन अगर पता भी होता तो मैं क्या कर सकता था, जो होना है वो होके ही रहेगा। बोलती है कि पागल मत बनो और बुद्धू जैसी बातें बंद करो। जिसको सुनकर वो उदास होकर वहां से जाने लगता है और वो बोलती है कि वो इविल ऑब्जेक्ट को अब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने समय आ गया, छोड़ दो और अपने अंदर जो फायर है उससे प्योर यंग एनर्जी को कल्टीवेट करके यूज करना शुरू करो। जिसको वो सुनता नहीं और वहां से चुपचाप उदासी में निकल जाता है। वो पीछे चिल्लाती है तुम पागल हो गए, तुम अपने आप को मारना चाहते हो क्या, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, प्योर यंग बॉडी कल्टीवेट करने लगोगे तो ये सब दुविधा तुम्हारी खत्म हो जाएगी और सर्वाइव करने की चांस तुम्हारी बढ़ जाएगी। तभी सीन बदलता है, हमको एक्सोफैंग को बाहर दिखाया जाता है, जिसके सामने घोस्ट फेस आ जाता है, घोस्ट किंग आ जाता है और उनके बीच का तनाव हमको दिखने लगता है। उनके बीच में जो बात होती है वो बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ लगती है और इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है। हमको ची को दिखाया जाता है जो अपने शॉर्ट को क्लीन कर देती है और वही सब याद करते थे जो उसने अभी पिछले एपिसोड में देखा रहता है। लेकिन तभी बांस का एक पत्ता तेजी से उसकी ओर बढ़ता है, उसको तलवार से अपनी काट देती है और अपने शॉर्ट से डॉज करने लगती है, क्योंकि और भी पत्ते उस पर अटैक करने लगते हैं। तभी वहां पे मास्टर पहुंच जाती है और वो देखे बिना उन पे अटैक कर देती है और वो अपनी उंगलियों से उसके शॉर्ट को रोक देते हैं और उसको पीछे धकेल देते हैं, जिसके कारण हर जगह धूल ही धूल हो जाते हैं। लेकिन सामने से जैसे धूल हटती तो वो ची को दिखती है उसके सामने उसकी मास्टर खड़ी रहती है और बोलती है तुम अभी भी उसको नहीं भूली, अब मौका है, वो जा चुका है, अपनी कल्टीवेशन में ध्यान दो और अपनी स्किल को और बेहतर बना लो, तुम सबसे काबिल डिसाइपल हो, अपने समय को ऐसे फालतू
फालतू वेस्ट मत करो, अब उसके लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। जिसपे जी बोल मास्टर मुझको माफ कर देना, मैं फालतू ही दुखी हो रही हूँ, किस्मत में लिखा हुआ तो हम फिर मिलेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसका हृदय बदल सकूं और उसको फिर से ठीक कर सकूं। और इतना बोलते हुए मास्टर से माफी मांगने लगती है और मास्टर बोलते तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैंने क्या कहा, लेकिन वो आगे बोलने लगती है कि मैं लड़ना उससे नहीं चाहती हूँ, लेकिन अगर लड़ना पड़ा तो मैं उसके हाथों से मरने से भी नहीं डरती और मैं उसके सारे दर्द को अंत तक लेके अपने साथ जाऊंगी। जिसको सुनते मास्टर गुस्सा हो जाती है, उसको पीछे धकेलते हुए बोलती है कि आज से तुम मेरी डिसिपल नहीं हो, चली जाओ यहाँ से। इसके बाद एक्सोफैंग को दिखाया जाता है जिसके पास यूई की आंट पहुंच जाती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। आंट बोलने लगती है कि मुझको पता नहीं था कि तुम इतने बड़े रिस्क ले सकते हो, जो इंसानों के कंट्रोल के बाहर थी उसको रोकने के लिए अकेले आगे कूद सकते हो, लेकिन उस सब का कोई फायदा नहीं। अब टाइम निकला जा रहा है और तुम्हारा किंग सेट भी बहुत जल्दी खत्म हो सकता है, क्योंकि मॉन्स्टर उसी ओर बढ़ रहे हैं और मॉन्स्टर गॉड भी शायद वहीं जाने लगा है। जिसको सुन के एक्सोफैंग चौंक जाता है। अब वो अपने बंदर को बोलता है कि जाने का समय आ गया और आगे बढ़ जाता है। हमको वॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे डिसाइपल लड़ देते हैं और मॉन्स्टर आने लगते हैं। वहां पे कंकाल ड्रैगन, इवल ड्रैगन यानी वो भी पहुंच जाता है, उन सब पे अटैक होने लगता है। वो अपनी पूरी कोशिश करके रोकने की कोशिश कर रहे रहते हैं लेकिन रोक नहीं पाते। तभी एक बहुत बड़ा मीटियोर उनकी ओर आने लगता है। चीफ डिसाइपल जितने भी एलिट रहते हैं वो सब अपनी पावर लगाने लगते हैं, उसको रोकने लगते हैं, बड़ी मुश्किल से उसको रोकते हैं। लेकिन जब इवल ड्रैगन अटैक करता है उसके साथ इवल फिनिक्स भी आ जाता है तो वो कुछ नहीं कर पाते। उनको लगता है कि अब उनका समय आ गया है और वो हार मान चुके रहते हैं। लेकिन तभी वहां पे एक्सोफैंग के पुराने मॉन्स्टर आ जाते हैं और उनकी सिस्टर भी आ जाती है, जो फायर ड्रैगन और फिनिक्स ड्रैगन टेक्निक से उन लोग को बचा लेते हैं। उनको तुरंत ऑर्डर देते हैं कि सारे डिसाइपल अब पीछे यहाँ से हट जाए, इनको हम देख लेंगे और इवल ड्रैगन और इवल फिनिक्स को वहां से हम ले जाएंगे। इतना बोल के वो सबको ऑर्डर देते हैं। सारे डिसाइपल वहां से पीछे हटने लगते हैं और वो भी बोलते हैं कि समय आ गया सिस्टर, और इतना बोल के वो भी वहां से पीछे हटते हैं और अपनी साथ इवल ड्रैगन और इवल फिनिक्स को ले जाते हैं। और इसी के साथ वो दीवार पूरी तरह से गिर चुकी रहती है और तब भाई चारों ओर फैल चुकी रहती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। मैं अगले एपिसोड में मिलता हूँ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं कितना बार बोल चुका हूँ, अगर किसी को आपत्ति है तो कमेंट में बोलता हूँ, लेकिन मैं फिर भी बोलेगा तो मैं अगले वीडियो मिलता हूँ। लेट्स गो। इस बार चुटकी एक बार मच गई तो जल्दी से दबा दो। अरे यार लाइक सब्सक्राइब 10,000 पहुंचा दो।